हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 4.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पर आपको 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि 2x², फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पर आप ए बी सी डी मानना है, नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन है नहीं है, माइनस का आएगा पॉजिटिव आएगा, किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में जानिए। देखो, यदि d = 0 है तो वहां पर सॉल्यूशन है दो आंसर आएंगे और वो दोनों सेम आएंगे। ठीक है। उसके बाद यदि d ग्रेटर आता है 0 से, d ग्रेटर आता है 0 से, तो वहाँ पर दो डिफरेंट आंसर आएंगे, दो अलग अलग आंसर आते हैं। उसके बाद यदि d 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव चला गया, तो आंसर आपका नेगेटिव चलने पर नो सॉल्यूशन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ पर a x² के आगे रहता है वो a रहता है, x के आगे रहता है वो b रहता है, और जिसके पास x ना हो वो c रहता है। आपने फॉर्मूले का यूज किया, d = b² माइनस के 4ac, d इक्वल है b दिया है -3 का स्क्वायर किया माइनस के 4, a दिया है 2, c दिया है 5। अब d इक्वल्स हो गया -3 का स्क्वायर हो गया प्लस के 9, और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो माइनस के हो गए 40। तो d कितना आया? माइनस के 31। ये 0 से छोटा है, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी सॉल्यूशन का हम करेंगे क्या। तो नेक्स्ट वाला देखिए। अब आप जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है यहाँ पर 3x² माइनस 4√3x प्लस के 4 = 0 दिया है। तो a 3 के इक्वल है, b दिया है माइनस के 4√3 और c दिया है 4 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? तो अब आप करोगे d = b² माइनस के 4ac करोगे। ओके। तो बेटा d = b दिया है माइनस के 4√3, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस के 4, a दिया है 3, b और c दिया है 4। समझ आया? उसके बाद d इक्वल्स आ गया, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और 4 4 जा 16 इंटू में 3। तो यहाँ पे क्या आ गया? d इक्वल्स आ गया 48, और ये भी 48 आ गया, कट हो जाएगा। d के इक्वल क्या आ गया? 0। इस 0 आने पर क्या था? सॉल्यूशन है, लेकिन दो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। दो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे। ये था इसका नेचर ऑफ रूट। अब यहाँ से यदि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखिए। अब आप ध्यान रखना, ये x इक्वल है माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला रहता है। तो x इक्वल है माइनस के b प्लस माइनस √d मतलब 0 अपॉन में। अब यहाँ से b कितना है? देखो, b दिया है आपका यहाँ पर माइनस के दिया है ना, तो ये माइनस का दिया है। तो अब आप क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया 4√3। उसके बाद 2a, तो 2a दिया है 3, ये रहा 3 यहाँ। ठीक है, यही तो है ये। तो यहाँ पर ये तो 0 बन गया, x के इक्वल बचा क्या? 4√3 अपॉन में 2 इंटू में 3। देखो, √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आई? 2/√3, और इसको आप 2 बार लिख दो, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट हम किस प्रकार से करेंगे।
थर्ड दिया है यहाँ पर 2x² माइनस 6x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू -6 है, c इक्वल्स टू 3 दिया है। तो d बराबर b² माइनस के 4ac, d बराबर b दिया है -6 का स्क्वायर माइनस के 4a दिया है 2, c दिया है 3। तो d बराबर कितना आ गया 6 का स्क्वायर 36 होगा और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 36 में से आप 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 आया, 3 में से 2 करोगे तो 1 आया। d की वैल्यू कितनी आई 12 आई। तो d की वैल्यू 2 आई तो 2 डिफरेंट रियल रूट, 2 अलग अलग आंसर आएंगे यहाँ पर। तो x इक्वल -b प्लस माइनस अनरूट d अपॉन में 2 है, ये फॉर्मूला रहता है। तो x की इक्वल माइनस के b, तो -6 आ गया, माइनस पहले से ही है, b का मतलब -6 है। यहाँ पर प्लस माइनस अनरूट d, और अनरूट d जो है उसकी वैल्यू है 12/2a। a कितना दिया है, a दिया है 2, तो x कितना आ गया प्लस के 6 प्लस माइनस अनरूट 12 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको 2 बार लिख दीजिए। एक बार लिखो 6 प्लस के अनरूट 12 अपॉन 4, दूसरा 6 माइनस के अनरूट 12 अपॉन 4। ये तुम्हारा आंसर आया। कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन हो चुका है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपका मैथ वर्ल्ड क्लास देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपका भी प्रॉफिट हो और हमारा भी प्रॉफिट हो जाए।